जी, डॉक्टर साहब इस सरदार बाबर के साथ आपने जैसे कि बहुत से जो है व्लॉग भी किए हैं और आपने उनके साथ काफ़ी काम किया है। तो इस जैसे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उन्होंने एक मिसाल कायम की है। तो ऐसे ही ये सोचा जा सकता है कि हर फसल के लिए जो मुख्तलिफ फसलें हैं, उनके लिए हर एक के लिए एक सरदार बाबर जैसा फार्मर होना चाहिए। तो आपका इसके मतलब क्या ख्याल है? नो डाउट जी, सरदार बाबर फरीद यंग एनर्जेटिक ग्रेजुएट फ्रॉम कनाडा। वो कनाडा से हैं और बहुत ही कमाल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है उन्होंने। आईटी की स्पेशलिटी भी है साथ, लेकिन बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। पाकिस्तान में कोई 2000 आज से कोई 15-20 साल पहले सरदार साहब ने फार्मिंग स्टार्ट की थी अपने बायो प्रोफेशंस को लेके। तो मेरी उनसे मुलाकात कोई 2018-19 में हुई है। हालांकि वो मेरे साथ वाले गांव में थोड़ा सा फासले पे थे, लेकिन हमें कोई डायरेक्शन आसा नहीं थी। मैंने उस बंदे को क्रेजी पाया है जी, जितना वो उसमें थर्स्ट है ना, मेज को सीखने की, मेज को करने की, मेज को इम्प्लीमेंट करने की, वो मैंने आज तक किसी फार्मर में नहीं देखी। फर्टिलाइजर सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे थे, तो उनको 10 साल लगे। बहुत ज्यादा कोई वो ग्रीन मिन्योरिंग नहीं करते, लेकिन बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, कंपोस्टी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं जी अपनी सॉइल्स में। वो सेल्फ मेड बीओपी खुद बनाते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर डीएपी जब उन्होंने एक दफा पहली दफा नहीं ली, तो डीलर जो थे ना, जो उनको वो प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो आके परेशान हो गए कि सरदार साहब आप अपना क्यों वो नुकसान करना चाह रहे हैं। जब आप डीएपी नहीं ऐड करेंगे मेज में, तो मेज की प्रोडक्शन नहीं आएगी। तो उनको तब तक आइडिया नहीं था उन डीलर साहबान को, जब वो जो बंदे थे कि ये डॉक्टर नवीद से अब इनकी मुलाकात हो गई है, और मैंने उनको ये कन्विंस कर लिया था कि आप रॉक फॉस्फेट की एक्टिवेशन अपने फॉर्म पे करवा सकते हैं। सरदार साहब बड़े खुश थे कि उनकी 90 लाख या कोई 1 करोड़ रुपए की डीएपी 2 फसलों के लिए बनता था। 150 एकड़, 160 एकड़ वो लगाते थे, स्प्रिंग में भी ऑटम में भी। तो वो जो डीएपी की कॉस्ट थी, वो हमने मिल के कोई 15 लाख रुपए पे ले आए थे। यानी अब इमेजिन करें कि वो कितना उनको सेविंग हुई थी। 90 लाख से 1 करोड़ रुपए की चीज 15-16 लाख रुपए तक उनकी वो आ गई थी, जो सेल्फ मेड बीओपी ने फास्फोरस को रिप्लेस किया। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बड़ा शानदार है उनका, 1.5% तक है। सॉइल की पीएच बड़ी शानदार है। तो कॉर्न की जितनी भी न्यू जेनेटिक्स पाकिस्तान में आती है, वो अगर 10 जगह पे या 5 जगह पे टेस्ट होनी है, तो वो एक सरदार बाबर फरीद का फॉर्म भी होता है। तो पॉयनियर के वो शदाई हैं, डिकेल्ब को भी वो लाइक करते हैं जी। एज पर उस स्केड्यूल, सोइंग के स्केड्यूल में टेम्परेचर को देखते हुए बहुत एडवांस पाकिस्तान में पहले फार्मर थे जिन्होंने मैकेनिकल जो है ना वो ट्रांसप्लांटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। 2004 में पहला ट्रांसप्लांटर बनाया उन्होंने मेज के लिए। फिर कंबाइन हार्वेस्ट मंगवाई पाकिस्तान में, पुरानी यूज कंबाइन हार्वेस्ट रिकंडीशन आती है, उन्होंने न्यू लवॉल ग्रुप की कंबाइन हार्वेस्टिंग मंगवाई। और वो कंबाइन हार्वेस्टिंग जिसने शटरिंग को रोका, ग्रेन ब्रेकेज को रोका, और रिकवरी कमाल की, हर फार्मर की 10 मन पैदावार बढ़ गई। तो ये सरदार साहब का क्रेजी बन था जी। फिर उन्होंने ड्रायर, रिसेंटली अभी ड्रायर मंगवाया जी, क्योंकि लास्ट टाइम वो अपनी 1 करोड़ की मक्की वनडे की नजर कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट ईयर स्प्रिंग में प्री मानसून की वजह से वो आ गई जी बारिशें, उन्होंने बहुत डैमेज किया मेज को। फिर आपका जो ऑटम वाली मेज है, ये दिसंबर जनवरी में हार्वेस्ट होती है, तब वो ड्राई करना बड़ा मसला बनता है। तो उन्होंने कॉर्न ड्राई रिसेंटली इम्पोर्ट किया। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब ये हम नए नए फार्मर को ग्रुपों में आए थी, तो सरदार साहब लोगों को समझाते थे कि यूरिया जो है ना वो V4 स्टेज से पहले ना लेके आए। तो हमारा यही कंसेप्ट था हमारा फार्मर का कि जी गोब या टेसल टेसल आने तक मेज में यूरिया फर्टिलाइजर हर चीज पूरा कर दे। सरदार साहब पहले बंदे थे जिन्होंने ये मिल के फार्मर को कन्विंस करने की कोशिश की कि नई मेज को जो न्यूट्रेंट देनी है वो स्टेज वाइज देनी है, कि शुरू में आप एक बैग दे देते हैं, उसको जरूरत 10 किलो की है, तो V4 स्टेज पे वो रिकमेंड करते हैं नाइट्रोजन, वी इमरजेंस पे वो माइक्रोन्यूट्रन को रिकमेंड करते हैं, बेसल में फास्फोरस पोटाश करते हैं, और पोटाश के कुछ सोर्स जो ना वो ग्रेन फिलिंग और पोलिनेशन में भी वो फ्लड करवाते हैं। तो जीडीयू का कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि 2700 से लेकर 3000 जीडीयू चाहिए मेज की मेच्योरिटी के लिए। स्टेजेस, लीफ स्टेजेस और ग्रोथ स्टेजेस का पाकिस्तान में कंसेप्ट दिया। बताया फार्मर को कि टेस्लिंग के बाद भी आपको पोटाश और यूरिया देना है, कि आपकी कॉर्न पके, मेच्योर हो, लेकिन उसका पत्ते जो ना वो सारे ग्रीन रहे। तो मैं मतलब मैं बजा कहता हूं
कि जो खिदमात, जो चीजें मेज में सरदार बाबर ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो बहुत बड़ी खिदमत है। तो मैंने बल्कि बहुत सारी जगह पे लोगों को, फार्मर को कहते हुए सुना कि यार, जिस तरह मेज का सरदार बाबर है, पाकिस्तान में शुगर केन का भी सरदार बाबर होना चाहिए, गंदम का भी सरदार बाबर होना चाहिए, राइस क्रॉप का भी सरदार बाबर होना चाहिए, और वेजिटेबल, कॉटन और बाकी जो अदर क्रॉप्स हैं उसका भी सरदार बाबर होना चाहिए, जो फार्मर को इस लेवल पे, इस एडवांस लेवल पे गाइड करें। जी, थैंक यू।